हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो सीरीज। मैं आपका होस्ट एंड मेंटर सौमेन झा, प्रेजेंटिंग ज्ञान बाय सौमेन झा, योर वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल, जहां पे हर दिन आपको कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर मिलता है। हमने जस्ट आज सुबह में ही अपलोड की है, यानी कि जो हमारी लास्ट वीडियो है वो सेट 2 थी, क्लास 10th टर्म 1 बेस्ड, है ना। तो जिन ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 10th के हो और अभी तक सेट 2 और सेट 1 टर्म 1 बेस्ड वीडियोस को नहीं देखा है, देखना मत भूलो। जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट में, क्लास 10th की प्लेलिस्ट को ओपन करो और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके प्रॉपर वे में रिव्यू करो। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ गाइस। एक ऐसी न्यूज जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी से है कंफ्यूज। आइए सीक्रेट करेंसी के बारे में जरा खुल के पढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी, जो लोग न्यूज देखते हैं उनको मालूम होगा कि मोदी सरकार का बहुत कड़ा रुख है इस करेंसी को लेके। तो आज हम जानेंगे एक एक करके हर उस न्यूज के बारे में कि क्यों मोदी सरकार, क्यों नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। एक एक बात क्रिप्टो करेंसी के मामले में हम इस वीडियो में डिटेल करेंगे। बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। ज्ञान के द्वारा बनाया गया ये ज्ञानवर्धक वीडियो ओनली ऑन क्रिप्टो करेंसी। टंडन, चलो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी, जो बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहले आनी ही चाहिए, क्रिप्टो करेंसी, इसके नाम से शुरुआत करेंगे गाइस। तो क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश के बारे में अगर इंग्लिश में बोले तो ये एक बाई सिलेबिक वर्ड है, ठीक है, जिसमें क्रिप्टो का मतलब होता है, लैटिन भाषा में क्रिप्टो का मतलब होता है ना, क्रिप्टो, जो कि क्रिप्टो लैटिन भाषा का शब्द है जो क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मतलब होता है छुपा हुआ या छुपी हुई। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो कि छुपा हुआ हो, प्रदर्शित ना हो, है ना, सामने में आप प्रकट ना हो, ठीक है, आप उसे छू ना सके, आप उसे केवल देख सके। और मतलब यहां देखने का मतलब क्या है कि प्रदर्शित ना हो। तो ऐसी कोई भी अवस्था में जो भी वस्तु होगी हमें उसे लैटिन भाषा में क्रिप्टो वर्ड के तौर पर सूचित कर सकते हैं, ठीक है। जबकि करेंसी भी लैटिन करेंशिया, याद रखोगे, करेंसी जो वर्ड है हम लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं वो भी एक लैटिन भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब है करेंसिया बच्चों, है ना, जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो ओवरऑल जब हम दोनों को मिला देते हैं क्रिप्टो प्लस करेंसी, तो इसका मतलब आ जाता है कि गुप्त रूप से छुपा हुआ डिजिटल पैसा, ऐसा पैसा जो गुप्त रूप से छुपा हुआ हो। होप आप समझ गए होंगे इसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि इस क्रिप्टो करेंसी का अर्थ जो नाम का अर्थ है, ठीक है। आइए अगले स्लॉट में आते हैं। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के इंटरनेशनल एंड कमोडिटीज रिसर्च की लीड और क्रिप्टो करेंसी पर गहरी पकड़ रखने वाले क्षितिज पुरोहित, नाम याद रखोगे, क्षितिज पुरोहित कौन है ये? तो ये ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के इंटरनेशनल एंड कमोडिटी रिसर्च के लीड और क्रिप्टो करेंसी पर गहरी पकड़ रखने वाले व्यक्ति हैं। ये बताते हैं कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि ऐसी करेंसी जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें बच्चों, तो हमारे पास नोट होता है ना, 100 का, 10 का, 20 का, 50 का, 500 का, है ना। उस नोट को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो डिजिटल फॉर्म में, यानी कि अंक के फॉर्म में आपका जो अकाउंट होगा उस अकाउंट में आपको दिखेगा कि 2 लाख रुपए हैं, लेकिन ये 2 लाख रुपए आप कभी विड्रॉ नहीं कर पाओगे।
ठीक है, ये पैसे जस्ट ट्रांसफर होंगे एक खाते से दूसरे खाते में और हमेशा डिजिटल फॉर्म में ही नजर आएंगे, मतलब अंकों के रूप में ही नजर आएंगे। मोटा मोटा आप इस बात को समझ लें, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के तौर पे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। बिटकॉइन क्या है और किसने की थी इसकी शुरुआत, बैंक इसे लेकर क्यों है परेशान, फटाफट जानते हैं इस बात को कि किसने बनाई और क्यों बनाई। किसे, तो बिटकॉइन को, ठीक है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोतो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, सतोशी नाकामोतो ने शुरुआत किया, किसका, बिटकॉइन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी देश या किसी भी देश ने इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत नहीं की थी। याद रखना बच्चों कि यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था बिटकॉइन, जिसको कि सतोशी नाकामोतो लेके आए थे। उससे पहले यूएस ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था, यानी कि गोल्ड बॉन्ड जिसे आप कहते हैं, गोल्ड बॉन्ड के तौर पे यूएस ने 1996 में एक बिल्कुल ऐसी ही मिलती जुलती एक व्यवस्था शुरू की थी। साथ ही साथ दूसरे देश भी ऐसी व्यवस्थाओं को लेके आ रहे हैं या आए थे। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया था, यानी कि यूएस ने इस सिस्टम को स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था, क्योंकि यूएस मार्केट में इससे अस्थिरता पैदा हो गई थी। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी समाज के लिए खतरा है। अगर सही मायने में समझे बच्चों तो देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए क्रिप्टो करेंसी कैसे खतरा है और क्यों सरकार इतनी संवेदनशील है इस करेंसी को लेके, एक एक पहलू को आगे जानेंगे डिटेल्ड में। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो को। और एक बात, हां, अगर वीडियो का जो कंटेंट है वो समझ में आए, सही लगे और आपको लगे कि देखने योग्य है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर देना। वीडियो को शेयर तो जरूर करना, क्योंकि तभी ज्यादा व्यूअर्स होंगे, और ज्यादा व्यूअर्स होंगे तो काम करने की जो शक्ति है, ऊर्जा है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि हम करते हैं वही जो आपको अच्छा लगे, आपके मन को भावे और जो ट्रेंड में चल रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जो अगला मैंने प्रिपेयर किया, बिटकॉइन सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी। जी हाँ, आसान भाषा में कहे तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। गाइस, इसको समझने की जरूरत है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेस्ड एक करेंसी है, और ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है किसके लिए, सरकारों के लिए। क्योंकि इस करेंसी के ऊपर आगे आप देखोगे स्लाइड्स में, किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, किसी भी देश का इस करेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे नहीं है, तो यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है ना। और इसकी शुरुआत, इसे अवैध करार दिया गया, शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया। कुछ देश तो अपनी भी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं। ये एक प्रकार का वर्चुअल करेंसी के तौर पे आप इसे देख सकते हो। जैसा आज के डेट में हम भारत में गूगल पे या फोन पे वॉलेट में जो कैश होता है हमारा, याद रखना, अकाउंट में नहीं, गूगल पे या फोन पे की वॉलेट में जो हमारे पास पैसे होते हैं, करेंसी होती है, और जिसका इस्तेमाल हम लोग, या जो लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न यूज करते हो, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट का एक गिफ्ट कार्ड आता है। फ्लिपकार्ट के अंदर एक गिफ्ट कार्ड ऑप्शन होता है, और गिफ्ट कार्ड ऑप्शन में पैसे, यानी कि एक स्टॉक में करेंसी रहती है, और उस करेंसी का इस्तेमाल आप लोग किसी भी खरीदारी के लिए कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों, और जो भी देख रहे हैं वीडियो को, मेरे भाई मित्र, इस क्रिप्टो करेंसी में जो डिजिटल अमाउंट में पैसे आपके खाते में होंगे, आप उसका इस्तेमाल किसी भी खरीदारी के लिए कर सकते हैं। होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसा है। लेकिन मुसीबत क्या है ना, वो आगे देखो। मुसीबत क्या है इसके साथ, कैसे काम करती है, सो समझते हैं।
ये कैसे काम करती है? तो इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एक करेंसी सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। मतलब ये पूरा सिस्टम ही है कंप्यूटर बेस्ड। जब आप परचेजिंग को जाते हो यानी कि जब आप बिटकॉइन खरीदने के प्रोसेस में जाते हो तो सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले आपकी केवाईसी होगी। आपकी जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, नो योर कस्टमर, तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपसे एक आपके नाम पे मतलब एक यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा और उस यूनिक कोड को बेस बना के उसी यूनिक कोड को बेस बना के जो आपका डिजिटल अकाउंट ओपन होगा उसमें जो निवेशक कंपनी है यानी कि जिस कंपनी के थ्रू आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदने जा रहे हो वह कंपनी आपके उस डिजिटल खाते में उतनी अमाउंट यानी कि जितनी राशि का क्रिप्टो करेंसी आप बिटकॉइन खरीदने जा रहे हो वह ट्रांसफर कर देगी। कैसे? तो वर्चुअली। ये सारा काम ही वर्चुअली हो रहा है, डिजिटल तरीके से हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए देख सकते हो कि सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। किसमें? हर लेन देन का एक ई सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर आपने सुना होगा, उसके द्वारा लेन देन होगा। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी की पढ़ाई को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना? इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्षितिज बताते हैं। क्षितिज कौन है? हमने जिनके बारे में पिछले स्लाइड में देखा था, इसके मुख्य जानकार। ठीक है, कि इसके जरिए खरीदी को क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। बहुत ध्यान से समझोगे, एक नया वर्ड आ गया क्रिप्टो माइनिंग। तो याद रखोगे, क्रिप्टो माइनिंग यानी कि क्रिप्टो करेंसी की परचेजिंग को क्रिप्टो माइनिंग कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है, तो जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। बहुत ध्यान से इसको समझ लो और इसको दिमाग में सेट कर लो कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी यानी कि इस लेन देन को स्पष्ट रूप से मेंटेन करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्लाइड में कुछ आ गया, कैसे होता है लेन देन। आइए जानते हैं बच्चों कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कैसे होता है, कैसे आप पैसे ले सकते हो और उस पैसे से आप क्या कर सकते हो, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं उस पैसे से। वीडियो अच्छा लग रहा हो या वीडियो आपको लगे कि नॉलेजेबल है, कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है उसके बारे में समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को मैं फिर बोलूंगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। चलो, क्रिप्टो करेंसी कैसे होता है लेन देन। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है। ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन याद रखोगे कि ब्लॉकचेन वो सोर्स है, ठीक है, आपका एक तरीके से ये डिजिटल अकाउंट होगा जहां पे हर सोर्सेस की और साथ में उनसे जुड़े हुए चीजों की नॉलेज यानी कि इंफॉर्मेशन को रखा जाता है सेव करके। किस मोड में? तो याद रखना कोड के मोड में। ये कोडिंग होती है और यूनिक कोड हर कस्टमर को दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंस्क्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है और इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश कोड को खोजते हैं। ठीक है, सवाल है कि हैश खोजने के बाद का काम क्या है। तो जब कोई माइनर पुख्ता हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है, यहां पे ब्लॉक का मतलब जो आपका अकाउंट था उसको सिक्योर कर देता है, यानी कि जो आपने खरीदारी की है जितने भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की, उसको जब आपके नाम पे डिजिटली सिक्योर कर दिया जाता है उसके बाद
उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरा नोड यानी कि कंप्यूटर के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम भाषा में आम सहमति कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से जो परचेजर है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो सेलर है, सेलर यानी कि बेचने वाला, ठीक है, तो जो सेल कर रहा है ना, एक सेकेंड, जो सेल कर रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसिंग के थ्रू जो कोड है यानी कि जो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक उससे कनेक्ट हो गया किससे, तो माइनर से, और सेल करने वाला सेलर, माइनर, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के जो सिक्योरिटी पैच वॉल बनाएंगे, उस पैच वॉल में आपसी सहमति के बाद ये फाइनली रिकॉर्ड हो जाएगा कंज्यूमर यानी कि आपके नाम पर। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिल्डअप होता है इस क्रिप्टो करेंसी की प्रक्रिया में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। इस आम सहमति के बाद क्या होगा, तो आम सहमति मिलने के बाद अगर कंज्यूमर हो गया, मतलब कॉन्सेंसस हो गया, समझिए ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, वह सही पाया जाता है, तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन के दिए जाते हैं, यानी कि दे दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपके नाम पे रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्या, आपके द्वारा खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी, यानी कि सिंपल भाषा में बिटकॉइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कितने तरह की होती है, कितने तरह की होती है, तो याद रखेंगे अलग अलग नाम है, जिसमें एथोरियम, लिटकॉइन, डॉग कॉइन, फेयर कॉइन, डैश, पिर कॉइन, रिपल, और सबसे जो मुख्य तौर पे फेमस है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे मुख्य है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में है, प्रचलित नाम है वो बिटकॉइन है। और इसके अलावा ये सारे वो अलग अलग नाम हैं जो किसी न किसी माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और आज बिक रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा कैसे करें या ना करें, ठीक है, करें या ना करें जान लेते हैं। जानकारों की माने तो बिटकॉइन लगभग 180 से 200 डॉलर के आसपास आकर खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ यह अधिक विश्वास प्राप्त कर रहा है। देखो एक बात को समझो, कोई भी प्रोडक्ट, मान लो ये पेन मेरे हाथ में है, ये पेन अच्छा है या बुरा, ये पेन ड्यूरेबल होगा या नहीं होगा, इसकी लिखावट सही होगी या नहीं होगी, ये सब डिपेंड करता है इसके कस्टमर बेस पे। जरा इसको समझ लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब वो बाजार में आता है तो उसका एक कस्टमर बेस बनता है। अब ये कस्टमर बेस क्या चीज है कि कितने लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं, और जितने लोगों ने पहले खरीदारी की है उनका इसके लिए क्या रिस्पॉन्स आया। बड़े अच्छे से समझिएगा, कोई भी प्रोडक्ट जब नया नया मार्केट में आएगा, न्यू मार्केट में आता है, तो उसकी बूम यानी कि एक बूम के साथ उसकी क्या हो जाती है, तगड़ी सेल ग्राफ जो है ना, सेल ग्राफ यानी कि बिक्री का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं कंज्यूमर बेस की, वो इस सेल ग्राफ, नए सामान के बूम के साथ इंक्रीज सेल ग्राफ पे डिपेंड नहीं होता। तो किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड करता है बच्चों, याद रखना, रिटर्न ग्राफ पे। मतलब क्या है इस बात का कि जो पहला परचेजर यानी कि फर्स्ट परचेजर होगा, ठीक है, फर्स्ट परचेजर, अब वो फर्स्ट परचेजर बच्चों जब दोबारा रिटर्न होकर के अपनी नेक्स्ट परचेजिंग करेगा, ठीक है, नेक्स्ट परचेजिंग, अगली खरीदारी जब करेगा, तो उस अगली खरीदारी के साथ यह पुख्ता हो जाएगा कि पहली खरीदारी के द्वारा उसे संतोष हुआ, यानी कि वो सेटिस्फाइड हुआ अपनी पहले परचेजिंग के बाद।
इसीलिए वो दूसरी बार फिर परचेजिंग करने आ रहा है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये एक बेस क्रिएट होता है किसी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर। बिटकॉइन के केस में भी बिल्कुल वही है। सरकारें इस पर क्यों चिंतित है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि इसकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है। इसकी बहुत ज्यादा बूम करने की वजह से, मार्केट में इसकी हाइप बनने की वजह से, और साथ ही इसका किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर होने की वजह से। बहुत बड़ी ये बात समझने की है कि ये बहुत ज्यादा ब्लैक मनी, जिनके पास काला धन है, ब्लैक मनी है, उनको अपने पैसे छुपाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है आने वाले समय में। और यही है चिंता हर देश के सरकारों की, आप यूं कहें कि मोदी सरकार की भी है ना। आगे इसको डिटेल करेंगे जल्दी से। आइए, भारतीय मार्केट प्लेयर कौन है, मतलब भारत के मार्केट में अगर आप चाहें, अब चूंकि सरकार इसको बैन करने जा रही है तो अब तो नहीं, लेकिन हां पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन परचेस किया होगा भारत में, तो उन्होंने संभवतः, यानी कि मान लिया जाए कि किन कंपनियों से बिटकॉइन परचेस किया होगा भारत में। आइए जानते हैं फटाफट। तो भारत में बिटकॉइन वॉलेट ये बिल्कुल हमारे मनी वॉलेट जैसा है, ठीक है। और यहां बेचने वाले जो प्रमुख लोग हैं वो कौन है, तो वैजरिक्स, यूनोकॉइन, ज़ेबपे, ठीक है। तो वैजरिक्स, यूनोकॉइन, ज़ेबपे, ये तीन ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में कारोबार कर रही हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदे और बेचे, जाने पूरा प्रोसेस विस्तार में। अब हम जानेंगे इस स्लाइड में कि आप खरीद कैसे सकते हैं और बेच कैसे सकते हैं, यानी कि आगे की खरीदारी का प्रोसेस क्या होगा एक बार जब आपके पास बिटकॉइन जमा हो गए आपके वॉलेट में, उसके बाद की सिस्टम, ठीक है। तो ढेरों सारे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ऐसे में देश बिटकॉइन और डॉग कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान है। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज का एक मार्केट होता है, इस बात को समझो। जैसे अगर मुजफ्फरपुर वासियों को दवाई लेनी होगी या दवा बेचना होगा, तो दवाई खरीदने के लिए भी जूरन छपरा बहुत बड़ा मार्केट है और दवाई बेचने के लिए भी जूरन छपरा एक बहुत बड़ा मार्केट है। सिमिलरली अगर आपको कपड़ा खरीदना होगा तो आप मोती झील जाएंगे, और अगर कपड़ा बेचना भी है तो भी आप मोती झील जाएंगे, क्योंकि वह एक मार्केट है जो स्टैब्लिश है कपड़े के लिए। उसी तरीके से बिटकॉइन के लिए भारत में कई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जहां पे आप जाके बिटकॉइन जो आपके पास है उसे खरीद आप बेच भी सकते हैं और वहां से दूसरी बिटकॉइंस और खरीद भी सकते हैं। कौन से हैं वो, तो जैसा मैंने कहा वैजिक्स, ज़ेबपे, कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन DCX गो, ये नाम शामिल है भारत के बेस मार्केट को देखते हुए। इन्वेस्टर्स कॉइन बेस और बाइनेंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी बिटकॉइन और डॉगकॉइन की खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हो गए जहां पे आप जाएंगे तो आप अपने पहले से रहे बिटकॉइन को बेच भी सकते हो और यहां से नए बिटकॉइंस खरीद भी सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो का भविष्य क्या है, क्यों है सरकार का करारुख। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं जो भारत सरकार और मोदी सरकार का की चिंता का विषय है। बिटकॉइन के बारे में दो बातें सबसे अहम है। पहली बात ये डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है, और दूसरी इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प में तौर पे देखा जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारें इसे शक की निगाह से देख रही हैं। सवाल यह है कि क्यों सरकारें इसे शक की निगाह से देख रही हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यह सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो हैं। समझिए इस बात को कि अभी भारत में जो भी करेंसी है, जैसे हमारे पास हमारी करेंसी का नाम है रुपया,
रुपए छापने की जो तकनीक है, जो मशीनरी है, वो किसके पास है बच्चों? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सिस्टम होता है नोट छापने का। ऐसा नहीं कि उनके पास मशीन है तो जब मन करेगा तब वो जितनी मन करेंगे उतनी नोटें छाप देंगे और जिसे मन करेगा उसे रातों रात करोड़पति बना देंगे। बिल्कुल नहीं। एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके तहत नोटों की मार्केट में उपलब्धता को तय की जाती है और उसके बेसिस पे यह देखा जाता है कि कितने नोट की आवश्यकता, कितनी करेंसी की आवश्यकता मार्केट में है। और इस तरीके से आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है, बैलेंस करके रखती है। अब यहां समस्या क्या है बिटकॉइन के साथ? ये सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है। यानी कि जो सेलर होगा, समझो इस बात को मोटा मोटा, कि जो सेलर होगा, बेचने वाली कंपनी, वो आपको कितनी भी अधिक मात्रा में बिटकॉइन रिलीज कर सकती है। ये केवल और केवल उस पे आधारित है। यानी कि ये समझ लो मोटा मोटा कि बेचने वाली कंपनी के पास पैसे छापने की, डिजिटल पैसे छापने की मशीन है। वो कितने भी आपको भेज सकता है और इस तरीके से वो सरकार के लिए आज के डेट में जवाबदेह भी नहीं है। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति रातों रात करोड़पति भी बन जाए और उस पैसे का इस्तेमाल वो गलत चीजों में करे। क्योंकि पैसा जब आता है ना बच्चों, तो शरीर के अंदर सुरसुरी पैदा हो जाती है। आपका मन बिना पंख लगे हुए, है ना, पंछी की तरह, पंख लगे हुए पंछी की तरह उड़ने लगता है और आपको मन करता है कि चांद तारे सही में तोड़ के धरती पर ले आऊं, या यूं कहूं कि हथेली पर रख लूं और जो हूं सो मैं ही हूं। यानी कि अंबानी समझेंगे आप अपने आप को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया मुकेश अंबानी बनना है तो धीरू भाई अंबानी के घर पे जन्म लेना होगा, है ना। मुकेश अंबानी बनना है तो पहले धीरू भाई अंबानी के घर पे जन्म लेना होगा। तो ये देख लो कि आपके पापा धीरू भाई अंबानी है क्या। अगर है तो मुबारक हो भाई, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्यों है सरकार का कड़ा रुख? जैसा कि मैंने कहा कि 13 नवंबर को मोदी सरकार ने बैठक की और इस बैठक में यह तय किया गया कि यह अनियमित क्रिप्टो बाजार को मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, इसको हम लोग हवाला कहते हैं, टेरर फंड फाइनेंस, टेरर फाइनेंस मतलब टेररिज्म, आतंकवाद, आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए रास्ता दिया जा सकता है। ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स, तो ड्रग्स वगैरह हो गए, स्मगलिंग हो गई, जितनी भी गैर कानूनी एक्टिविटी है जिसमें एक बहुत बड़े काले पैसे का निवेश होता है, ब्लैक मनी का निवेश होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा ये उपयोग में लाई जा सकती है। और यही वो मुख्य वजह है बच्चों जिसकी वजह से मोदी सरकार इस पे इसे बैन करने के लिए अपने यू कैन से कैबिनेट के साथ मीटिंग करके इसको बैन करने पर विधेयक ला चुकी है। होपफुली संसद के इस शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट से इसे पास भी कर लिया जाएगा और भारत में बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से अमान्य, बैन घोषित कर दी जाएगी। तो जो ऐसे सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो और आपने अगर 1 रुपया भी अपना इस करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो ये समय है संभलने का, अपने पैसे को तुरंत वापस खींचने का। और अगर करने की सोच रहे हो तो भूल के भी ये गलती मत करना, क्योंकि वो कहावत है ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मोदी सरकार आपको चुगाने की तैयारी में है, संभल जाइए, बच जाइए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखना ना भूले ज्ञान बाय सौमेन झा। वीडियो अच्छा लगा हो, फाइनल टाइम कह रहा हूं, आज के इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। होपफुली कल मैं आपको करंट अफेयर्स विथ आज का इतिहास अपडेट कर दूंगा। सो देखते रहो, जुड़े रहो। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।